आज अपन डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के बारे में। लास्ट टाइम अपन ने C3 साइकिल पढ़ी थी, अब अपन पढ़ेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल को और भी अपन कह सकते हैं कि हैच एंड सिलेक्ट पाथवे भी कहते हैं, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, स्पेशल डबल CO2 फिक्सेशन पाथवे भी इसको कहते हैं। C4 साइकिल के कई सारे नाम हैं। ठीक है। C3 साइकिल जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमम कंडीशन में रहता है, CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहती है, H2O भी ज़्यादा रहती है। C3 साइकिल उन प्लांट्स में चलती है जहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, CO2 ज़्यादा हो, तो प्लांट्स में इन्वायरमेंट हो और H2O भी ज़्यादा हो, वहाँ पे उन प्लांट्स में C3 साइकिल चलती है। बट C4 साइकिल जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, CO2 कंसनट्रेशन बहुत कम हो, H2O की कंसनट्रेशन भी कम हो, वहाँ पे ये C4 साइकिल चलती है। C3 प्लांट्स में पेपकेज बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती है, PPDK पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसके अंदर C4 प्लांट्स में। क्रेंज एनाटोमी C4 पाथवे C4 साइकिल उन्हीं प्लांट्स के अंदर चलेगी जिनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी क्या होती है? क्रेंज एनाटोमी के बारे में अगर अपन देखें तो नॉर्मली देखो, जो सेल है, जो प्लांट सेल है, इसके अंदर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल है, क्यूटिकल यहाँ पे पेलिसेड सेल या इसको मेजोफिल सेल्स भी कहते हैं, और स्पंजी सेल्स ये बंडल शीथ सेल्स भी प्रेजेंट होती है इसमें, लोअर एपिडर्मिस। मतलब क्रेंज एनाटोमी मतलब बंडल शीथ और मेजोफिल सेल दोनों ही इसमें के अंदर प्रेजेंट रहेगी। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल, और ये मोनोकोट्स साइप्रस सोरगम मेज सुगरकेन पेनिकम ये सब मोनोकोट्स प्लांट है। ये डाइकोट है, एमरेंथस चिनोपोडियम ट्राइप्लेक्स यूफोर्बिया ये कुछ डाइकोट्स प्लांट है, ये मोनोकोट्स प्लांट है। पोएसी फैमिली में वीट राइस बार्ले इन सब में C3 साइकिल चलती है, और इनको C3 प्लांट्स भी बोलते हैं, इनमें C3 साइकिल चलती है। राइस इनके अंदर इंडिविजुअल C4 प्लांट्स है, और इसको पेपकेज एंड PPDK। ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक क्या होंगे? इसमें दो सेल्स मेजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स होंगे। मेजोफिल सेल्स क्या होगा? नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होगा, मेजोफिल सेल में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होगा, बंडल शीथ में एबनॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होगा, ग्रेनम प्रेजेंट होगा, बंडल शीथ में एब्सेंट होगा, एप्रेस्ट मेम्ब्रेन मेजोफिल में प्रेजेंट होगी, बंडल शीथ में अप्रेस्ट मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, PS सेकंड प्रेजेंट होगा मेजोफिल सेल्स में, PS सेकंड एब्सेंट होगा बंडल शीथ सेल में। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स इधर प्रेजेंट है, उधर एब्सेंट है। फोटोलाइसिस ऑफ H2 इधर मेजोफिल में प्रेजेंट है, उधर एब्सेंट है। ऑक्सीजन इवॉल्व इधर होगी, बंडल शीथ में नहीं होगी। रूबिस्को एब्सेंट होगा मेजोफिल में, बट बंडल शीथ में प्रेजेंट होगा रूबिस्को। एटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स करता है, और मेटाबॉलिक ऑफ CO2 फिक्स करता है बंडल शीथ। पेपकेज एंजाइम मेजोफिल में पेपकेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और बंडल शीथ में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। पेपकेज CO2 एक्सेप्टर होता है, और ये रूबिस्को इज CO2 एक्सेप्टर है। रूबिस्को उधर CO2 बंडल शीथ में CO2 एक्सेप्टर होता है, साइटोसोल होता है। एयर CO2 मेजोफिल सेल्स में, मेजोफिल सेल बंडल शीथ सेल, और CO2 मेटाबॉलिक पंप इस बंडल शीथ सेल में चलता है। C4 पाथवे में बंडल शीथ सेल भी इन्वॉल्व रहती है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी C4 प्लांट्स में मिलता है। ठीक है। मतलब C4 प्लांट में मेजोफिल एंड बंडल शीथ दो टाइप की सेल मिलती है, और डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। मेजोफिल स्मॉल साइज का मिलता है मेजोफिल में, बंडल शीथ में लार्ज साइज का मिलता है। दिज प्लांट्स आर अडेप्टेड टू हाई एंड मैनी अदर डिजर्ट लाइक कंडीशन। ये प्लांट वहाँ पे होंगे जहाँ पे हाई टेम्परेचर और डिजर्ट लाइक कंडीशन होगी। इन इफ स्टोमेटा आर पार्शियली क्लोज्ड देन फोटोसिंथेसिस अकर इन बंडल शीथ सेल। अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस होता है बंडल शीथ सेल में होता है। इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट विच ये प्लांट स्टार्ट इट्स फोटोसिंथेसिस। CO2 कंपनसेशन पॉइंट अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा C3 में, फिर C4 में, और फिर केम प्लांट्स CO2 का वो करते हैं कंजप्शन कंपनसेशन। क्वांटम यील्ड इन C4 प्लांट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर इसकी C4 प्लांट्स की क्वांटम यील्ड बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। विद इंक्रीज टेम्परेचर इट रिमेन द सेम बिकॉज नो CO2 साइकिल, नो C2 साइकिल इज प्रेजेंट। क्योंकि C2 साइकिल इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्वांटम यील्ड पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। C4 plants are less responsive to increase CO2 concentration as compared to C3 plant। C4 प्लांट जो होते हैं वो लेस रेस्पॉन्सिव होते हैं CO2 को लेके, जबकि C3 प्लांट्स के कंपेरिजन टू, बिकॉज रूबिस्को इज इन C3 प्लांट इज मोर रेस्पॉन्सिव इन CO2। C3 प्लांट्स में रूबिस्को, C4 प्लांट्स पेपकेज, बोथ C4 एंड केम प्लांट्स नीड लेस रूबिस्को देन C3 प्लांट। ठीक है। C4 एंड केम के अंदर क्या होता है कि रूबिस्को लेस रिक्वायर्ड होती है C3 प्लांट्स के कंपैरिजन टू। मेजोफिल सेल्स ऑफ C3 CO2 इंक्रीज, मेजोफिल सेल्स ऑफ C4 CO2
डिक्रीज रुबिस्को एब्सेंट होता है, जिससे CO2 ज़्यादा हो जाती है। फोटोसिंथेसिस रेट इज मैक्सिमम एट लोअर CO2 पार्शियल प्रेशर। द बंडल शीथ cells of C4 plant have CO2 metabolic pumps on their plasma membrane, so they can concentration of high level of CO2 near Rubisco. Both C4 and CAM plants are carbon concentration mechanism. ये देखिए मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल, एटमॉस्फेरिक CO2 है, CO2 प्लस H2 CO3 बन गया, HCO3 प्लस H प्लस, और ये कार्बन एनहाइड्रेट और ये वाला जो होगा H प्लस, ये इसके अंदर चला जाता है बंडल शीथ सेल में, और वहाँ पर रुबिस्को एक्टिव होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ किसका, एटमॉस्फेरिक CO2 का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो गया मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल्स में। ऑन द बेसिस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप द C4 प्लांट्स आर डिवाइडेड इन 3 सब टाइप्स। बेसिस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप, C4 प्लांट को 3 सब टाइप में डिवाइड किया गया। एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप इज प्रेजेंट एट डिफरेंट साइट इन बंडल शीथ सेल। सबसे पहली स्टेप जो होती है डिकार्बोक्सिलेशन की, वो होती है NADP मेलिक एंजाइम टाइप, NADP एमी, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस तरह से, एटमॉस्फेरिक CO2 का डिकार्बोक्सिलेशन करता है। CO2 प्लस H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 बना दिया, H प्लस HCO3 में पेपकेज एंजाइम पेप में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फेनोल पायरुवेट में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और पेपकेज जो रहेगा ये एटमॉस्फेरिक ATP से पायरुवेट और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलेट, और मेलेट से बंडल शीथ सेल में जाके पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट वापस से इसमें आ जाएगा और ये पेपकेज बना देगा। ठीक है, NADP मेलिक एंजाइम टाइप, NADP मेलिक एंजाइम टाइप NADME, ठीक है, और NADPME था ये, और ये NADME है। माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से काम करता है, एटमॉस्फेरिक CO2 का जो रहेगा उसको वही बाइकार्बोनेट, पेपकेज, ऑक्जेलो एसिटिक एस्पार्टिक एसिड, इन सबके प्रेजेंस में एस्पार्टिक एसिड बना के बंडल शीथ सेल में भेज देता है। बंडल शीथ सेल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटारेट बन जाता है, और ये NADPH से NADH के प्रेजेंस में मेलेट बना देता है। मेलेट जो होता है वो पायरुवेट बना देता है, पायरुवेट बाहर आ जाता है। पायरुवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आने के बाद एलेनिन, बंडल शीथ सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आने के बाद एलेनिन, पायरुवेट जो होता है एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एलेनिन जो होता है वो इसमें मीजोफिल सेल्स में के साइटोसोल में चला जाता है, और वहाँ से वापस से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है मीजोफिल के। इस तरह से थर्ड जो रहेगा वो पेप कार्बोक्सी काइनेज टाइप साइटोसोल रहेगा। ये जो रहेगा मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स, एटमॉस्फेरिक CO2 है वही पेपकेज, ऑक्जेलो एसिटिक एस्पार्टिक एसिड, और इस तरह से तीनों में चलता रहता है। मीजोफिल सेल्स से इसमें चला जाता है बंडल शीथ में, बंडल शीथ सेल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इस तरह से ये पाथवे चलते रहेंगे। पायरुवेट एलेनिन जो वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, एलेनिन पायरुवेट क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है, और यहाँ से पेपकेज मीजोफिल में बाहर आ जाता है। फॉर 1 CO2 5 ATP 3 ATP ऑफ C3 साइकिल एंड 2 ATP इक्विवेलेंट फ्रॉम PPDK 2 NADPH फ्रॉम C3 साइकिल। ठीक है, ये 3 जो रहेंगे एंजाइम इसके अंदर रहेंगे जो किस तरह से काम करते हैं वो सब। अब अपन देखते हैं इसका जो अगर ओवरव्यू देखना चाहे तो डिकार्बोक्सिलेशन एंजाइम कौन से थे, NADPME और पेपकेज कार्बोक्सिलेज काइनेज। डिकार्बोक्सिलेशन साइट कौन सी थी, ये NADPME कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ये NADPME माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये पेप का ये साइटोसोल में होता है। मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में क्या जा रहा था, मेलेट से, ठीक है, मेलेट जा रहा था बन के कहाँ, और अगर बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल्स में पायरुवेट, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड से एलेनिन, और ये एस्पार्टिक मेलेट से एलेनिन पायरुवेट और पेपकेज। ये ओवरव्यू है जो आप देख सकते हो इसका। अगर वो पाथवे नहीं समझ में आ रहा तो ये ओवरव्यू देख लो एक बार। रेगुलेशन ऑफ C4 साइकिल किस तरह से रेगुलेट करता है, NADP मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, बाई फ्लोरोडक्सिन जो थायरोडक्सिन सिस्टम जो रहता है उसके थ्रू NADP मेलेट डिहाइड्रोजिनेज कंट्रोल करता है C4 साइकिल को। एक होता है पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है, पेपकेज काइनेज जो रहता है लाइट के प्रेजेंस में पेपकेज काइनेज बना देता है, वो ATP ADP इसके बाद क्या करेगा कि प्रोटीन फॉस्फोराइलेज पेपकेज फॉस्फेट एक्टिव डे कंडीशन में एक्टिव कर देगा, जैसे नए डार्क कंडीशन आएगी पेपकेज पे मेलेट आके इसको इनहिबिट कर देता है, पेपकेज को इनएक्टिव कर देता है। इस तरह से पेप कार्बोक्सिलेज काम करता है। ठीक है, यहाँ पे PPDK एक एंजाइम और रहता है जो इसको कंट्रोल करता है, बायोरेगुलेटरी प्रोटीन PPDK प्रोटीन काइनेज नाइट ड्यूल फॉर्मेशन फॉस्फेट PPDK नाइट में क्या करेगा,
नाइट में इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करवा देगा पीपीडीके, तो वो क्या करेगा, काइनेज एक्टिविटी इनएक्टिव कर देगा और डे के अंदर फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से पीपीडीके फॉस्फेट पीपीडीके में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये सारा C4 साइकिल के बारे में था। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे केम साइकिल।